विवेक, और इस वक्त सबसे बड़ी खबर है पटना से, जहां आरजेडी एमएलसी की घोषणा हो गई है और राबड़ी देवी उस पूरी लिस्ट में जो नाम है हम आपको बता रहे हैं। राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम की घोषणा हुई है। इसके अलावा उर्मिला ठाकुर और फैसल अली का भी नाम है और माले के शशि यादव के नाम की घोषणा की गई है। कांग्रेस आरजेडी को समर्थन देगी और कांग्रेस को एक भी एमएलसी सीट नहीं मिली है। 17 विधायक वाले कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। आरजेडी ने गठबंधन में अपना दबदबा दिखाया और 11 विधायक वाले माले को एक एमएलसी सीट दी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो विधान परिषद चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी और इस पर सियासत तेज है। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने राज्यसभा में अपनी सीट पक्की करने के लिए खुद ही विधान परिषद में कांग्रेस की सीट का सौदा कर दिया और यही वजह है कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी गई। सीपीआई माले के साथ मिलकर विधान परिषद की सीटों की घोषणा की। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला। कारण जानकर आपको हैरानी होगी कि स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष ने इन सीटों का सौदा राजद के साथ किया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने सौदा किया, सीटों को बेचा और अपना राज्यसभा का सीट पक्का करने के लिए ये राजद के साथ पहले इस तरह का सौदा कर चुके थे। इस कारण आज कांग्रेस को 17 विधायक होने के बाद भी एक भी सीट विधान परिषद का नहीं मिल पाया। और जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने आरजेडी पर निशाना साधा। अभिषेक झा ने कहा कि आरजेडी ने एक बार फिर कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। ऐसे में समझा जा सकता है कि बिहार में कांग्रेस को आरजेडी लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें दे सकती है। जनता दल ने कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखा दिया। 17 विधायक होने के बावजूद एक भी सीट हाथ नहीं लगी। एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव जी राहुल गांधी जी को मटन की रेसिपी के साथ साथ आशीर्वाद दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बनिए, और दूसरी तरफ एक एमएलसी सीट तक कांग्रेस पार्टी को नसीब नहीं होती है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल से अगर कांग्रेस पार्टी उम्मीद करे कि लोकसभा में लड़ने के लिए सीटें मिल जाएंगी, तो ये तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति ही है। और खबर है पटना से, जहां आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल के आवास पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी की यह कार्रवाई पटना के अनुग्रह नारायण पथ और बुद्ध स्मृति पार्क स्थित कार्यालय में चल रही है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुद्दी जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई कोलकाता से आई आईटी की टीम कर रही है। और आपको बताएं कि विनोद जायसवाल शराब के कारोबार से जुड़े हैं और उनकी कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप है। विनोद जायसवाल के आवास से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अमित कुमार। आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल के ठिकाने पे आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है और ये देख सकते हैं विनोद कुमार जायसवाल सदस्य बिहार विधान परिषद अनुग्रह नारायण पथ स्थित कदमकुआं स्थित ये आवास है और यहाँ पे जो है वो छापेमारी कंडक्ट किया है। आयकर विभाग की कोलकाता की टीम आई और यहाँ पे आकर के छापेमारी जो है वो कर रही है। बताते चले कि विनोद कुमार जो है इनके ऊपर कर चोरी करने का मामला है। ये शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं, बड़े शराब के कारोबार हैं और कोलकाता में इनकी फैक्ट्री चलती है शराब की, और टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ जो मामला है उसी मामले में आयकर विभाग की टीम जो है वो अनुसंधान करने पहुंची है। मूल जो छापेमारी है वो कोलकाता में हो रही है और यहाँ पे जो टीम है वो पहुंची है क्योंकि ये जानकारी मिली कि विनोद जायसवाल का जो है पटना में मकान है, अनुग्रह नारायण पथ में ये आवास है। आलीशान आवास देख सकते हैं कि शराब कारोबारी आरजेडी एमएलसी ये विनोद जायसवाल का है और यहाँ पे जो है वो टीम पहुंची है और पहुंच के यहाँ पे छापेमारी लगातार कर रही है। कहा यह जा रहा है कि करोड़ों का कर चोरी जो है वो विनोद जायसवाल ने किया है। इनकी जो कंपनी है जो शराब निर्माण करने का काम कोलकाता में किया करती है उसके द्वारा जो है करोड़ों का कर चोरी किया गया है और उसी मामले में छानबीन करने के लिए कोलकाता से आयकर की टीम जो है वो यहाँ आई और आकर के छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी जो है कहा यह जा रहा है, आयकर विभाग के जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये छापेमारी जो है वो लंबी चल सकती है। हालांकि मूल जो छापेमारी है वो कोलकाता में है जहाँ पे इनकी शराब की फैक्ट्री चलती है। वहीं पे आयकर की टीम पहुंची थी और वहाँ से कई दस्तावेज जो है कर चोरी से जो जुड़े हुए हैं वो पाए गए हैं और उसमें आगे का जो अनुसंधान है उसको करने के लिए यहाँ आयकर विभाग की टीम पहुंची है। बहरहाल देखना होगा कि इस छापेमारी के दौरान जो है क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है, कितना का कर चोरी जो है वो विनोद जायसवाल की कंपनी के द्वारा किया गया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल के ठिकाने पर चल रही छापेमारी पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। जब केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो यही कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। भी आप देखेंगे तो आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उसके जांच का, छापेमारी का तब एक तरह से मजाक ही बनकर रह गया है। हर विपक्ष के, देश के हर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के यहाँ हर दिन कोई ना कोई छापेमारी होती है। बंगाल जाइए, झारखंड जाइए, बिहार, महाराष्ट्र, और जो फिर बीजेपी के साथ चले जाते हैं अजित पवार जी के तरह, फिर वो डिप्टी सीएम भी हो जाते हैं बीजेपी में। तो ये सब अब 2-2.5 महीने के मेहमान है ये सरकार, और इसके बाद यही जांच एजेंसियां कल को बीजेपी के नेताओं के घर पे जाएगी। उनको ये याद रखना चाहिए, अगर यही परंपरा की शुरुआत बीजेपी ने की है तो उनको ये आने वाले दिनों में महंगा पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पटना के पालीगंज आ रहे हैं और इसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। पालीगंज में पिछड़ा और अति पिछड़ा महासम्मेलन होने जा रहा है। इसमें अमित शाह केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर आज कारकेड का रिहर्सल हुआ और इस दौरान सेना का हेलीकॉप्टर भी पहुंचा और अधिकारियों ने एक एक चीज का बारीकी से जायजा लिया। अधिक जानकारी दे रहे हैं शैलेंद्र कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शनिवार को पालीगंज आएंगे और उनके आने के पहले उनके कारकेड का यहाँ पर रिहर्सल किया जा रहा है। भारतीय सेना के इसी हेलीकॉप्टर में बैठ करके अमित शाह पटना हवाई अड्डे से यहाँ पालीगंज के इस मैदान में पहुंचेंगे और जहाँ पर पिछड़ा और अति पिछड़ा सम्मेलन किया गया है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो लोग हैं वो भी मौजूद रहेंगे। खासतौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी तैयारी बीजेपी के द्वारा की जा रही है और भाजपा के नेता लगातार यहीं पालीगंज कैंप भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। अमित शाह आ रहे हैं, कारकेड रिहर्सल भी हो रहा है और दूसरी ओर मंच बनाया जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग भी रहेंगे। जी, कल हमारे देश के एक यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और पूरी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कि हेलीकॉप्टर वगैरह भी ट्रायल पर आ चुकी है और मंच भी पूरा कंप्लीट हो गया है और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं और सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है और लाखों के संख्या में कल लोग यहाँ आएंगे और अमित शाह जी के भाषण को सुनेंगे। 1 लाख से ऊपर लोगों की संख्या भीड़ जुटने वाली है। पूरा पालीगंज, अगल बगल का जितना क्षेत्र है, सब लोग उनके आने के इंतजार में एक एक पल जो है काटने के लिए मजबूर हो गए हैं। और हम बता दें कि गृह मंत्री जी के आने से पालीगंज में एक अलग सा हर्ष जो है लोगों के अंदर है, खुशी है लोगों के अंदर। एक बड़ी चुनौती भी है जो ये सीट है, लोकसभा का जो सीट है जहां पर आ रहे हैं, तो उम्मीदवार को भी कहीं ना कहीं एक तरीके से यहां से चुनाव का भी आगाज करेंगे अमित। नहीं, चुनौती क्या है? पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने गरीबों के लिए जो काम किया है, गरीब कल्याण योजना के तहत, आज देश का कोई भी गरीब छोड़ दीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए किसी भी एक योजना का लाभ नहीं मिला। बिल्कुल, तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के एक बार फिर से अमित शाह पालीगंज में हुंकार भरने वाले हैं और नजर अति पिछड़ा वोट बैंक पर है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातें चल रही हैं। उसी दौरान केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एक बार फिर आरा से चुनाव लड़ते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और आरा से ही लड़ूंगा। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में सीट शेयरिंग की बात फाइनल हो जाएगी। चिराग को लेकर उन्होंने कहा कि वो जल्द ही मान जाएंगे। लड़ रहे हैं नाम? हाँ भाई, बिल्कुल लड़ेंगे। वही जहां से हैं वहीं से एकदम वहीं से लड़ेंगे। कब तक फाइनल हो जाएगा? क्योंकि 2 चीज पर निगाहें टिकी हुई है, मंत्रिमंडल विस्तार और सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग हमको लगता है 4-5 दिन में नहीं, बल्कि हमको लगता है 2-3 दिन में हो जाएगा। चिराग पासवान मान गए? वो मान जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी बिहार के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कई ऐसे दिग्गज हैं जो तैयारी में जुट गए हैं। मशहूर चिकित्सक और आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद सिंह भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर उन्होंने खुलासा किया। डॉक्टर सहजानंद ने कहा कि वे बीजेपी की टिकट पर नवादा से चुनाव लड़ेंगे। लब रहा और अभी भी जो हम उनको देखते हैं टीवी पर,
तो लगता है कि उससे अच्छी पार्टी अभी कोई नहीं है। जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर बनवाया, बहुत सा ऐसे धर्मस्थल उन्होंने बनाया है, जिस तरह से वाराणसी में बनाया, तो उनको हम सैल्यूट करते हैं। इन सारी बातों को देख लगता है कि यदि कोई है जिससे आपको लड़ा जा सकता है तो बीजेपी पार्टी है, और बीजेपी से ही लड़ने का हमने मन बनाया है। लेकिन अभी आप खुलासा नहीं कर रहे हैं, बात तो फाइनल हो गई होगी। जो फाइनल बात हो गई है तो पार्टी के लोग जाने, पार्टी के लोग अधिक कहेंगे कि यदि वहां से लड़ना है तो लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो इनके पास जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे ज्यादा अच्छा वोट लाएंगे और अच्छे वोट से जीतेंगे। जी कौन सा लोकसभा क्षेत्र कौन होगा? नवादा होगा। नवादा मेरा घर पड़ता है नवादा में ही। वहां का लोग का कहना है कि जिनका कंस्टिट्यूएंसी घर हो उनको टिकट मिलना चाहिए। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर सराहना की। के लक्ष्मण ने कहा कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ओबीसी समाज का मान सम्मान बढ़ा है। वहीं लालू प्रसाद के परिवार वाले बयान पर के लक्ष्मण ने निशाना साधा। समाज और अति पिछड़ा वर्ग समाज के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए जो भी निर्णय लिया गया, और उसके अलावा 10 साल के अंदर जितना राशि इस समाज कल्याण के लिए जो दिया गया है, लोगों के सामने रखते हुए पीएचईडी के 1100 टेंडर रद्द करने और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुशील मोदी ने कहा कि बड़े पैमाने पर शिकायत मिली थी। इसके बाद नीतीश कुमार की सरकार ने तय किया है कि आरजेडी के 3 मंत्री ललित यादव, रामानंद यादव और तेजस्वी यादव, उनके विभागों की जांच कराई जाए। और तेजस्वी यादव के पास 5 विभाग थे। इस बात की जांच होगी कि कौन सी फाइल कितने दिनों तक पड़ी रही। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी से, सर 100 रुपये कम किए गए हैं जो एलपीजी सिलेंडर पर, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, करीब जो 11 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला की जो लाभार्थी महिलाएं हैं, उनके लिए कुल मिलाकर 400 रुपए की कटौती हो गई है। 100 रुपए की कटौती आज और 300 रुपए का लाभ पहले दिया गया था। और ये 100 रुपए की कटौती आम जो एलपीजी के उपभोक्ता है उनको ये लाभ दिया जा रहा है। तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो उज्ज्वला की 300 रुपए की कटौती थी उसको 1 अप्रैल के बाद आगे के लिए बढ़ा दिया गया। हम अपनी आवश्यकता का 70% एलपीजी और आयात करते हैं, और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके दामों में काफी बढ़ोतरी है, इसलिए मजबूरन भारत सरकार को एलपीजी के दामों को बढ़ाना पड़ा था। लेकिन आज खुशी की बात है कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको 400 रुपए का और लाभ मिलेगा। जब नई सरकार बनी, नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आए तो कहा गया था कि आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभागों की हम जांच करवाएंगे। अब ऐसा एक फैसला हुआ है सरकार की तरफ से कि पीएचईडी जो डिपार्टमेंट है उसमें 1100 टेंडर ऐसे हैं जो कि हुए थे 17 महीने में, उसको रद्द कर दिए गए हैं। देखिए, नीतीश जी की सरकार ने तय किया था कि 3 मंत्री उनके जो ललित यादव है, रामानंद यादव है और तेजस्वी यादव, इनके विभागों की हम जांच कराएंगे क्योंकि बड़े पैमाने पर शिकायत मिली है। और कल पीएचईडी विभाग के बारे में जो शिकायत मिली कि 1100 से ज्यादा टेंडर ऐसे हैं जिसमें अनियमितता की शिकायत मिल रही है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ललित यादव कौन है बिहार का बच्चा जानता है, रामानंद यादव कौन है, और रामानंद यादव के पास माइंस डिपार्टमेंट था, और तेजस्वी यादव 5 विभाग संभाल रहे थे। इतना ही नहीं, इस बात की भी जांच होगी कि कौन सी संचिका कितने दिनों तक पड़ी रही, क्योंकि शिकायत मिली है कि तेजस्वी के पास 4-4 महीने 5-5 महीने संचिकाएं पड़ी रह जाती थी। क्या कारण था? तो इन सारी चीजों की जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आरजेडी कोटे के मंत्रियों को जो भी जिम्मा मिला था जिस विभाग का, उसकी जांच फिर मतलब कराई जाएगी नियमित तरीके से? नहीं, अभी तो 3 मंत्रियों के बारे में और पीएचईडी के बारे में सरकार ने निर्णय लिया है। आगे और शिकायतों की जानकारी मिलेगी तो सरकार इसका विचार करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के सुशील मोदी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और आगे देखिए जोहार झारखंड। दुनिया के सबसे